लास्ट मैंने कहाँ तक पढ़ाया था एसपी में? सर प्रिंट करने के लिए बताए थे सर। इनपुट के लिए बताया था? नो सर, खाली प्रिंट बताए थे। प्रिंट बताए थे, ठीक है। एक प्रोग्राम बताए थे बेसिक। हाँ, तो उसको समझाए थे। तो आज इनपुट भी बता देते हैं कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो नोट शेयर किए थे वो सारा देख लिए आप लोग? यस सर। है ना? कुछ डिफरेंट नहीं है जो आपने सी में पढ़ा है, सी प्लस प्लस में तो नहीं पढ़ा है, बट सी में जो पढ़ा है सारा चीजें सेम है। लेकिन इनपुट के लिए हम आज बता देते हैं। तो आइए देखिए इनपुट कैसे लेंगे। सर वीवी वाला भी भेज दीजिएगा सर। ठीक है, भेज देंगे, क्लास के बाद भेज देंगे वो। ओके सर। सबका इंस्टॉल हो गया? यस सर। यस सर। 10 GB मेमोरी लिया है सर, डेटा लिया सर। 10 GB ASP.NET सिर्फ? उसका जो सब सर इंटीग्रेटेड पार्ट था उसमें सब मिला के। अच्छा, 2-3 ज्यादा टिक ले कर लिया लिया है। होगा। नया वाला तो जो सॉफ्टवेयर आया है ना वो ज्यादा साइज लेता ही है, जितना भी नया वाला आया है। मेरा 6 GB लिया है। तो नाम हम लोग एक चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो। सर जो इस साइड में ऑप्शन आ रहा है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, ये सब क्या है सर? विंडो बेस्ड जब हम लोग बनाएंगे, जैसे अभी हम लोग इस चीज को, इस फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए सी शार्प हम लोग यूज कर रहे हैं, ASP.NET फ्रेमवर्क को, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको सबसे पहले कंसोल बेस्ड में चेक कर रहे हैं। कंसोल बेस्ड ही कॉन्सेप्ट आपका काम करता है विंडो बेस्ड में। तो फिर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इसको विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में, कि कैसे हम लोग जो फॉर्म बनाते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो जो भी है .NET फ्रेमवर्क का जो भी कंपोनेंट है वो ज्यादातर विंडो बेस्ड को सपोर्ट करता है। तो हम लोग बेसिक पहले देख लेते हैं कि कंसोल बेस्ड में क्या है, कैसे रन करता है, इनपुट कैसे लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग विंडोज बेस्ड यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये यूज करेंगे। और बाकी सब लाइब्रेरी है तो हम लोग को यूज करना है। फिर फॉर्म देखेंगे कैसे फॉर्म डेवलप करेंगे, और फिर हम लोग कैसे उसको वेब एप्लीकेशन, वेब फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो पहले तो अभी हमको लोग को समझना पड़ेगा ना कि क्या इनपुट है, कैसे लूपिंग काम करता है, कैसे एरे काम करता है। लूपिंग ये सब तो सारा सेम है, बट एरे ये सब कुछ जावा से मिलता जुलता है। जावा जैसा ये मिलता जुलता क्या है, बट यहाँ पर जावा नहीं पढ़े तो वो सब पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग विंडो बेस्ड में चलेंगे, डिजाइन करेंगे और फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। यस सर। जहां तक तुमने बोला था ये डिफरेंस बिटवीन अदर लैंग्वेज से, जो भी सर्वर साइडेड है उससे क्या डिफरेंस है, तो मैंने तुमको एक भेजा था लिंक। यस सर, देख क्लैरिटी सारा मिल जाएगा कि क्या डिफरेंसेज है। सबसे पहले तो ये आपको लाइसेंस्ड होता है ना, और पीएचपी आपका ये ओपन ओपन सोर्स। सोर्स है। तो बहुत सारा डिफरेंसेस है। और चूंकि विंडो बेस्ड है तो ये प्योरली आपको काम करता है। आपको ये कह सकते हैं, आपको विंडो एप्लीकेशंस में जीयूआई फॉर्मेट को ये ज्यादा सपोर्ट करता है। और वो भी सपोर्ट करता है, उसमें भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अच्छा बना सकते हैं। और इसमें भी है, और बहुत सारा और भी फीचर्स है। सिक्योरिटी फीचर्स इसका उससे ज्यादा है, ठीक है। यस और उसका कस्टमाइजेशन फीचर ज्यादा है, तो बहुत सारा है ये डिफरेंस। वो डिफरेंस को आप एक बार देख लेंगे। सर, इसमें नंबर ऑफ यूजर्स कम है, उसमें नंबर ऑफ यूजर्स भी ज्यादा है क्योंकि वो ओपन नहीं, सोर्स है। नंबर्स ऑफ यूजर उसमें इसलिए ज्यादा है ना कि वो ओपन सोर्स है, यस सर। और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज है ना, विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो उसमें उतने ही लोग कम्युनिटी में काम करेंगे ना जो इसके पार्ट हैं। यस सर। और जो ओपन सोर्स है उसमें एक कम्युनिटी बनते जाता है, आप भी उस कम्युनिटी में जुड़ के आप उसमें कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं। ये रीजन होता है कि जो ओपन सोर्स होता है उसमें कम्युनिटी में आप कोई भी ऐड कर सकते करके और उसमें इनहांस कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेम इनपुट है, और फिर मैंने लोकेशन भी अपने लोकेशन में यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। और ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस,
सर तो जितना भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे वो सारा हम लोग का कंसोल्ड एप्लीकेशन पे ही होगा। नहीं, कंसोल एप्लीकेशन पर प्रोग्राम नहीं होगा। हमने अभी क्या बोला कि आप कंसोल जैसे 2 नंबर को आप ऐड कर रहे हो, चाहे वो आप कंसोल पर कर रहे हो चाहे आप विंडो पर कर रहे हो, दोनों का लॉजिक सेम होता है। पहले तो हम इस चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, कैसे वेरिएबल लेते हैं। चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका कंसोल में हो, विंडो में है, वो तो चेंजेस नहीं होगा ना, डेटा टाइप No, चेंजेस नहीं होगा ना, ऑपरेटर sir. चेंजेस नहीं होगा, लूप क्या कौन कौन सा लूप है वो तो चेंज नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, एरे का इनिशियलाइजेशन चेंज नहीं होगा, एरे का डिक्लेरेशन चेंज नहीं होगा। तो वो चीज को आप समझोगे तब उसको कंसोल में जाओगे। तो मैंने यहाँ पर पहले आपको ब्रीफ दे रहा हूं कि आखिर C# लैंग्वेज में क्या चीज है। तो 2 टर्म्स तो आपको जानना चाहिए, इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए। फिर जो डिफरेंट है C से C++ से, उस चीज को आपको समझना चाहिए कि वेरिएबल इसमें कैसे होता है, ऑपरेटर कैसे होता है। ये सब चीजों को बेसिक जानोगे तभी ना आप चाहे विंडो हो या कंसोल हो। तो पहले तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि लूपिंग कैसे काम करता है, डिसीजन मेकिंग कैसे काम करता है, और हम लोग चेक भी शॉर्टली करेंगे। ऐसे नहीं कि पूरी तरह से हम लोग चेक करेंगे, सिर्फ जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। जैसे आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़े हैं तो ये हम लोग चेक करें, ऐसा नहीं कि इसमें कंसोल ही बेस्ड बनाएंगे। कंसोल बेस्ड बनाने से फायदा क्या है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसमें, वेब पेज में। तो वेब पेज के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा मेन यहाँ पर कंसर्न रहेगा डेटा कनेक्टिविटी, तो वो हम लोग देखेंगे ना। तो पहले तो अभी तो ये इंट्रो चल रहा है कि क्या इनपुट लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं, समझ रहे हैं। यस सर। तो हमने बोला था कि अब बाकी पैकेजेस को भी आप रख सकते हैं और इसको आप हटा दे सकते हैं या रख भी सकते हैं, और हम एक इनपुट लेते हैं। तो जैसे पिछले क्लास में ही बोला था आपको कि डेटा टाइप यहाँ पर लगभग सिमिलर है ना, जो आपने यूज करते हैं आप सी में और C++ में और जावा में। एक बुल डेटा टाइप है जो बुलियन को सपोर्ट करता है, और एक डेसिमल डेटा टाइप है जो आपको फ्लोटिंग वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो हम लोग एक इनपुट लेंगे और इनपुट के लिए हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो नॉर्मल वेरिएबल करते हैं। अब जैसे ये सेम है तो इसमें मुझे नहीं बताना है कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप पढ़े हैं सी में, ठीक है। यस जो चीजें डिफरेंट होगी वो चीजें मैं बता दूंगा। तो अब मुझे इनपुट लेना होगा, तो इनपुट लेने के लिए यहाँ पर आता है आपको फंक्शन रीडलाइन। क्या फंक्शन आता है, रीड लाइन। तो रीडलाइन को हम लोग, चूंकि इसमें जो भी मेथड है, जो भी फंक्शन है, वो किसी न किसी क्लास के अंदर है, ये मैंने बताया था। और उस Yes. फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग या तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं या फिर हम लोग क्लास का नेम के थ्रू करते हैं। और क्लास का नेम के थ्रू करने का पर्पस क्या होता है कि वो फंक्शन कैसा होगा, स्टैटिक नेचर स्टैटिक, का। है ना। जो स्टैटिक फंक्शन होता है उसको क्लास नेम के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा जितना भी इसका लगभग आपको जो भी इसका प्रेडिफाइंड फंक्शन है वो स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ रहता है। तो अब रीडलाइन यूज अगर हम लोग करेंगे तो रीडलाइन फंक्शन आपको कंसोल क्लास के अंदर है। जिस तरह आपको राइट लाइन था उसी तरह यहाँ रीडलाइन आपका कंसोल क्लास के अंदर है, ठीक है। और रीडलाइन अब जो कंसोल के थ्रू मैं रीड करूंगा उसको हम लोग को स्टोर करना है किसमें, ए में, ए में। ठीक है। तो ये हो गया रीड करने के लिए। फिर रीड वाले चीजों को हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए हम लोग पढ़े ही हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसमें एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ आप प्रिंट करा सकते हो। माई वैल्यू इज, कॉन्केटनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस 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 ऑपरेटर। ऑपरेटर, प्लस ए, ठीक है। तो इस तरह से देगा। अब इसको समझना है, पहले इसको रन करते हैं। कुछ एरर दे रहा है, देखिए कहां पर एरर दे रहा है। मेरे ख्याल से रीड लाइन में कुछ एरर दे रहा है। मैंने रीड लाइन को फिर से लिखता हूं इसको,
हाँ एक चीज, हाँ सॉरी, वो एरर नहीं दे रहा है। मुझे एक चीज कहना है कि जो भी आप रीड लाइन से इनपुट लेते हो, ठीक है, वो सारा इनपुट आपको एज ए स्ट्रिंग लेता है रीड लाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है कि ये जो इनपुट हमने लिया वो तो स्ट्रिंग लेंगे, और स्ट्रिंग वाले इनपुट को हम लोग किस में स्टोर करा रहे हैं, इंटीजर में। इंटीजर में। तो ये टाइप आपका एरर एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, टाइप इनवैलिड टाइप। तो आप स्ट्रिंग ले लो, फिर मैं कन्वर्ट करने के लिए बदलता हूं। तो मैंने अभी स्ट्रिंग ए ले लिया और ए में उसको स्टोर करा रहा हूं। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया, और इनपुट लेने के लिए हम लोग कुछ भी लेंगे इनपुट, और एक लाइन हम लोग को और यूज करना है। क्या यूज करना है, कंसोल डॉट रीड की, स्क्रीन होल्ड कर। और एक, हाँ स्क्रीन होल्ड करने के लिए, लेकिन पर्पस बताए थे रीड की का यूज क्या है, आउटपुट कंसोल को लेने आउटपुट आने के लिए, कंसोल है, स्क्रीन को होल्ड। क्या लेने के लिए, कंसोल स्क्रीन पे जो आता है ना सर आउटपुट, उसके हाँ। लिए। रीड की, देखिए रीड की का यूज, देखिए पर्पस आप हमेशा बोलते हैं, स्क्रीन होल्ड करने के लिए आप बोल सकते हैं, बट पर्पस वो नहीं है कि रीड की का यूज और गेट सीएच का यूज स्ट्रिंग होल्ड करने के लिए हम लोग बना है। वो पर्पस है, स्क्रीन होल्ड तो आपको रीड लाइन भी कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। आप इस प्रोग्राम को रन कराओ तो इसके क्या मिला, वो इसको रीड लाइन मिला, तो स्क्रीन होल्ड किए हुए है, रुका हुआ है ना स्क्रीन। जब तक आप Yes. इनपुट नहीं लोगे तब तक स्क्रीन आगे बढ़ेगा, नो सर। एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। तो होल्ड करने का मतलब क्या है कि ये भी रीडलाइन की तरह ये भी इनपुट फंक्शन है। जिस तरह रीडलाइन इनपुट फंक्शन है, उसी तरह ये भी इनपुट फंक्शन है। यानी कि जब तक ये लाइन करने के बाद, जैसे मैं सीमेज लिया, अब सीमेज आपको किस में स्टोर हुआ, ए में, ठीक है। अब ए में स्टोर हुआ, इनपुट लेने के बाद हम लोग इंटर मारते हैं, तो इंटर मारते हैं तो फिर से आपको माई वैल्यू इज इमेज आ गया। उसके बाद रीड की, ये भी इनपुट मांग रहा है यूजर से, और होल्ड किए हुए, हम लोग होल्ड कहते हैं, लेकिन ये इनपुट मांग रहा है यूजर से एक कैरेक्टर। जब तक आप एक कैरेक्टर नहीं दोगे ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक कैरेक्टर आप इंटर मार दे तो इंटर भी कैरेक्टर ले लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो हम लोग, इसका पर्पस है आपको इनपुट लेने के लिए, लेकिन यूज करते हैं हम अपने हिसाब से कि हम इसको यूज कर दे जिससे मेरा स्क्रीन रुका रहे, होल्ड किए रहे। देखिए मैं एक कैरेक्टर इनपुट लूंगा, वो इनपुट किस में जाएगा, रीड की में जाएगा, और फिर हट गया। ठीक है, तो ये पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि एक प्रोम्प्ट चाहिए, जैसे आप देते हो इंटर एनी नंबर, तो प्रोम्प्ट यहाँ पर नहीं लेगा। प्रोम्प्ट के लिए आप कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज कर सकते हैं, तो आप उसी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह पर राइट यूज कर दें आप, लाइन चेंज नहीं करेगा, बगल में ही इनपुट लेगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट मैसेज दे सकते हैं, इंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी वैल्यू। अब ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब मुझे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जितना भी आप इनपुट लोगे रीड लाइन के थ्रू, वो सारा एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेगा। तो कन्वर्जन मुझे चाहिए, यानी कि एक स्ट्रिंग टू अपने हिसाब से जो डेटा टाइप लेंगे उसमें कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा आपका क्या है, फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे उस फंक्शन को। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इंटीजर ही ले रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर यहाँ पर रीड लाइन भी यूज किए और सर ये राइट भी यूज किया, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? रीड लाइन और राइट लाइन और राइट, यस सर। राइट लाइन और राइट में डिफरेंस ये है कि राइट लाइन लाइन चेंज करता है, अपने आउटपुट को प्रिंट करने के बाद, मैसेज को प्रिंट करने के बाद कर्सर को नीचे भेज देता है, और राइट आपको कर्सर को नीचे नहीं भेजता है। आप जैसे देखें, सर पाइथन में जैसे प्रिंट एलएन और प्रिंट दोनों। हाँ, और जावा में भी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन, सेम है ना। इसको देख लो आप। सर जावा में भी इसी तरीके से होता है, पहले लिखना पड़ता है एक मैसेज, फिर इनपुट कराते हैं। हाँ,
पाइथन में वो प्रॉम्प्ट लेता है ना। पाइथन में हाँ इनपुट के अंदर दे देते हैं सर हाँ, मैसेज तो वही उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये जो Yes, यहाँ sir, पर prompt. देते हैं ना, उसको क्या Yes, बोलते sir. हैं? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट वो है, तो वो अलग अलग है। सी में कहाँ लेता है? सी में भी तो प्रिंटफ देते हैं, सी प्लस प्लस में भी सी इन Yes, sir. सी आउट देते हैं, जावा में भी आपको ds डॉट रीड लाइन में नहीं लेता है। तो अलग अलग है सब, है ना। पाइथन डिफरेंस है ना, वो सबसे डिफरेंस है। सी सी प्लस प्लस जावा सब एक ही बेस्ड है। तो इंटर एनी वैल्यू, देखिए कर्सर यहाँ पर आपको क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। किसके चलते? राइट के चलते। राइट के चलते। कर्सर को नीचे भी नहीं भेजा। अब हम यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं 12 एज ए स्ट्रिंग इनपुट हुआ है। ठीक है, अब इसको, अब देखिए राइट लाइन में लिखने के बाद मैसेज माय वैल्यू इज 12, उसके बाद कर्सर को नीचे भेज दिया। Yes, sir. नया लाइन जनरेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है। ये न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है, ये जनरेट करता है अपने आउटपुट देने के बाद। तो ये बेसिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आप इंट इसको रखें, और इंट के बाद आप या तो चाहें तो सिंपली आप इसको, पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग x और x को कन्वर्ट करके, तो कन्वर्ट करके का फंक्शन आता है टू इंट, टू डबल, टू लॉन्ग, है ना, टू फ्लोट। इस तरह से कन्वर्जन फंक्शन आता है। तो हम लोग लिखेंगे, फंक्शन लिखने का तरीका क्या है? दो वर्ड है, TO2 और क्या है? इंट। तो TO का टू का T और इंट का I आपका क्या होगा? कैपिटल। और अलग अलग बीट का है, 62 बीट का भी है, 32 बीट का भी है, 64 बीट का भी है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, 32 बीट 64 बीट कोई अंतर नहीं है। और इसमें हम कौन सा वैल्यू डाल दें? X को सर। X के वैल्यू को डाल दें, और इसको उसको किस A में में स्टोर स्टोर करा कर लो। दें? A A में में। स्टोर करा दें। ए में। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो भी फंक्शन होगा प्रीडिफाइंड, वो किसी न किसी क्लास के अंदर अंदर होगा। होगा। तो आपको पता करना होगा कि ये किस क्लास का अंदर है। तो ये है आपको कन्वर्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो और अभी ऑब्वियसली स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग कन्वर्ट क्लास का यहां पर यूज करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टोर करा सकते हैं। अब इसको देखिए, आप इंटर एनी वैल्यू आप 14 लेंगे। अब जो ये 14 है वो आपको इंटीजर टाइप के है। ठीक है, तो ये Yes. आप कन्वर्ट का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ ये इंटीजर स्ट्रिंग ले स्ट्रिंग में स्टोर कराएं। आप इस चीज को सिंपली, इस लाइन को मैं हटा देता हूं, और ये पूरे लाइन को मैं, ये जो x में स्टोर कर रहे थे, इस पूरे लाइन को हम लोग यहां पर रख सकते हैं। क्लियर है? तो वो इनपुट भी लेगा और फिर आपको कन्वर्ट भी करेगा। ये देखिए, कंसोल डॉट रीड लाइन, इनपुट लिया, फिर उसको कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर दिया। तो ये हो गया आपको पूरी तरह इनपुट लेने का टेक्निक। ठीक है, समझ गए? तो ये है आपको इनपुट और आउटपुट लेने का टेक्निक। अब हम लोग जानेंगे, जैसे सारा चीज आप जान गए, सिंपली आपको जो जो चीजें हैं वो सेम अब बता देता हूं। वेरिएबल आप सिंपली उसी तरह डिक्लेयर करेंगे जैसे आपने सी में डिक्लेयर किया है। इनपुट और आउटपुट दो तरीके आपको हो गए, जहां से आप इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे लेंगे। उसके बाद हम लोग को आता है जो बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं, जैसे कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट भी आप जानते हो, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद आप पढ़ते हो सिंपली हम लोग कैसे ऑपरेटर कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर में आएंगे, जो डिफरेंट ऑपरेटर होगा वो डिफरेंट ऑपरेटर आपको बता देंगे। बाकी सब सेम आपको मिलेगा जो आपने सी में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, प्लस, जैसे प्लस यूज होता है, प्लस ऑपरेटर तो एक तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज होगा जहां पर एडिशन परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ प्लस का यूज होता है कॉन्केटनेशन में। किसमें यूज होता है?
कॉन्केटनेशन। concatenation यहाँ पर भी देख रहे हो आपको कॉन्केटनेट हो रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर Integer. का, है ना। जी सर। तो यहाँ पर जो प्लस है वो आपको कॉन्केटनेशन ऑपरेशन कब परफॉर्म करेगा, ये ध्यान देना है। एडिशन तो समझ रहे हैं, जब दोनों वैल्यू न्यूमेरिक हो, इवन इंटीजर और फ्लोट। Float. प्लस कॉन्केटनेशन कब परफॉर्म करेगा, सर जब दो डिफरेंट डेटा टाइप होगा तब भी, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर है, इसी तरीके से दो डिफरेंट डेटा टाइप तो ये भी हो सकता है आपको कॉन्केटने इंटीजर और फ्लोट। हेलो सर। तो वो तो एडिशन करेगा ना। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो। सर एक बार फिर से रन कराइए तो उसको। अच्छा, इसको यस सर, आउटपुट देखना है एक बार फिर से। यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालेंगे, ये देखो। सर 45 ठीक है सर। चलिए, तो प्लस कॉन्केटनेशन कब करेगा, जब आपका दो वैल्यू में से, दो ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड आपका क्या है, स्ट्रिंग है। एक एटलीस्ट स्ट्रिंग रहना चाहिए, तभी वो क्या परफॉर्म करेगा, कॉन्केटनेशन। Concatenation. Concatenation. ठीक है। तो आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक आपने लिया, मैं यहाँ पर ले रहा हूं स्ट्रिंग s इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। और दूसरा मैं एक इंटीजर ले रहा हूं, इंट y इक्वल्स टू 10, है ना। अब जब दोनों कॉन्केटनेट करेगा तो आपको आउटपुट जनरेट करेगा, वो क्या जनरेट करेगा, स्ट्रिंग। String क्या से. जनरेट करेगा, स्ट्रिंग। string ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पाइथन में होता था कि कॉन्केटनेशन ऑपरेशन के लिए दोनों स्ट्रिंग जरूरी है, बट जावा और C# में दोनों में से कोई एक वैल्यू आपका एटलीस्ट स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, विदाउट मैसेज अगर आपको देना है इस तरह भी आप कर सकते हो, एक्स एस लिए ना, एस Plus y. ठीक है। हेलो 10। हो गया, हेलो Yes. 10 कॉन्केटनेट हो गया। तो ये कॉन्केटनेशन है। अब हम लोग देखेंगे फर्दर कि क्या है। बेसिक आप सारा समझ रहे हैं। अब हम लोग खोलते हैं नोट्स और उसमें देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। ऑपरेटर सारा सेम मिलेगा जो आप पढ़े हैं, सिंपल जो सी में पढ़े हैं वो सारा ऑपरेटर आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है, बहुत जगह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, सारा ऑपरेटर एंड और नॉट सब सेम होगा। यानी कि आप अगर पढ़ेंगे ऑपरेटर में तो ऑपरेटर में आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप पढ़ते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक आपका सारा सेम है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, Relational operator से. है ना, रिलेशनल ऑपरेटर, relational वो भी operator सारा सेम है। जो आप पढ़ते हैं ग्रेटर देन लेस देन 6 ऑपरेटर पढ़ते हैं, Yes, वो sir. सेम है। ठीक है, उसके बाद आपको आता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। तो एंड और नॉट आप इस तरह करेंगे जैसे आप सी में करते थे, एंड और नॉट। Yes, sir. ठीक है, Pipe. वो सेम है। उसके बाद आपको असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, जहां पर आप ऐसे लिखते हो a इक्वल्स टू a प्लस 10 है, तो आप इसको शॉर्ट में लिखते हो Plus equal to 10. a प्लस इक्वल्स टू 10। ये भी आपका है सी में, जो आपने पढ़ा था सी है। अब इसमें आपको एक नहीं मिलेगा, बीट वाइज नहीं मिलेगा। बीट वाइज आपको सिर्फ मिलता है सी और सी प्लस प्लस में। ठीक है, और पाइथन में भी मिलता है, मेरे ख्याल से पाइथन में भी है। हाँ, तो यहाँ पर बीट वाइज ऑपरेटर नहीं है आपको। बीट वाइज आप समझ रहे हैं किसको कर रहे हैं, जैसे Single आप bit यूज operation करते में थे, perform है ना, करने के लिए. शिफ्टिंग के लिए। और बीट वाइज लॉजिकल दो ऑपरेटर में बांटते हैं, जैसे एंड होता है इस तरह, जो Yes, आपको बाइनरी वैल्यू पर काम करता है Yes, ना, sir. 0-1 पर काम करता है। तो वो ऑपरेटर यहाँ पर नहीं है, बाकी सब सेम ऑपरेटर है। यानी कि ऑपरेटर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शिफ्टिंग ऑपरेटर भी है यहाँ पे. नहीं, बीट वाइज है ही नहीं। तो बीट वाइज में भी दो तरह के आता है, बीट वाइज लॉजिकल, बीट वाइज शिफ्टिंग। तो दोनों में से कोई नहीं है, बीट वाइज है ही नहीं। तो ये आपको सिंपली आप समझ गए। उसके बाद आपका होता है टर्नरी। टर्नरी आप जानते हो, टर्नरी का भी हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क कोलोन सर. ठीक है, तो वो टर्नरी ऑपरेटर भी है यहाँ पर, सी में आपने पढ़ा होगा। इफ एल्स सारा आपका सेम है, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है।
कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कहें तो एक मैं दिखा सकता हूं, सेम टू सेम है इफ एल्स, यानी कि आप जो कैटेगराइजेशन करते हैं सिंपल इफ में, इफ एल्स में, नेस्टेड इफ में, लैडर इफ में, वो सारा आपका सेम है। क्लियर है? ब्लॉकिंग उसी तरह होगा, जैसे आप कोई भी ब्लॉकिंग कहने का मतलब होता है कि जैसे आप इफ बनाते हो तो इफ का आप ब्लॉक बनाते हो, और ब्लॉक के लिए आप क्या यूज करते हो? ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज होगा, ठीक है। अब ये चीज तो आप पढ़ ही लिए होगे इफ एल्स, और इफ एल्स में आप जानते हो कि हम लोग जो कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं कि एक इफ एल्स को 4 भाग में कैटेगराइज करते हैं, सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ। तो कैटेगराइजेशन एक तरह से, कैटेगराइजेशन जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट में पढ़ते हो कि ये कैटेगराइजेशन होता है। जब पूरी तरह आप जान जाते हो तो हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि क्या कैटेगराइजेशन होगा, सिर्फ हम लोग ये जानते हैं जब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखते ही समझ में आता है कि ये क्वेश्चन किस पर जाएगा, नेस्टेड में जाएगा, इफ एल्स में जाएगा, इफ एल्स इफ में जाएगा, लैडर में जाएगा, तो ये आप समझ जाते हो। तो बेसिक डिफरेंस आप जानते हो। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एक हम दिखा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप सिंपली इफ एल्स और लैडर इफ का कब यूज करते हो, कब आप यूज करते हो इफ एल्स का और कब आप यूज करते हो लैडर इफ का? सर इफ एल्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक कंडीशन होता है या कंबाइंड वन कंडीशन होता है, मतलब एक ही कंडीशन के आधार पे ट्रू फॉल्स का जब सिचुएशन जनरेट होगा तो इफ एल्स का यूज कर लेंगे। लैडर इफ का इस्तेमाल तब करते हैं सर जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होता है लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकता है। जैसे सर अगर किसी बच्चे का मार्क्स है तो मार्क्स के बेसिस पे सर वो या तो फर्स्ट रैंक उसका फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। यानी कि एक वैल्यू पर मल्टीपल कंडीशन, यहाँ ये भी बोलना है, एक वैल्यू पर मल्टीपल कंडीशन। जैसे तुम मार्क्स बोल रहे हो तो मार्क्स पर ही सारे कंडीशन होना चाहिए, यस सर, है ना। और लैडर इफ में होगा कि एट द टाइम कोई मल्टीपल में से कोई एक ही आपको क्या कराना है, ट्रू कराना है, ट्रू होगा तब सर। आप लैडर इफ के साथ जाओगे। नहीं तो आपको मल्टीपल, एक कंडीशन पर, एक वैल्यू पर 2 कंडीशंस है। जैसे अगर यहां पर मैं कह दूं मार्क्स ग्रेटर देन 50 देन पास, मार्क्स लेस देन 50 देन फेल, तो एक वैल्यू पर 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक ही फुलफिल करना है, तो यहां पर किस में जाएंगे, इफ एल्स जाएंगे। तो ये आप बखूबी समझते हैं। अगर नेस्टेड का क्या होता है, जब कंडीशन के तुरंत बाद कंडीशन आ जाता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब कंडीशन के तुरंत बाद क्या है, कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ यूज करेंगे। यस क्लियर है? तो ये Condition- आपको सारा सेम है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? नो सर। ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि आपका सिंपल जो आप यूज करेंगे कंपैरिजन, वो कंपैरिजन आपको इंटीजर के साथ साथ कैरेक्टर वैल्यू पर भी होगा। आप जानते हैं सी में पढ़े होंगे कि कैरेक्टर वैल्यू भी इंटरनली एज ए इंटीजर ट्रीट करता है, ठीक है। जैसे आप कैरेक्टर वैल्यू अगर आप ए लेते हो तो इंटरनली ये इंटीजर ट्रीट करता है, इसके आस्की वैल्यू पर काम Yes, करता है, तो आस्की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होता है। तो यहाँ पर वो भी प्रोविजन है कि आपको कैरेक्टर भी एट लास्ट इंटरनली आपको आस्की जैसा, ये इंटीजर जैसा ट्रीट कर रहा है। तो ये आपका सेम टू सेम है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लूप में, चलते हैं लूपिंग कंस्ट्रक्ट में। एक मैं अगर कहें किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दिखा सकता हूं, अगर कोई और पूछ सकते हैं लूप, ये नहीं तो मैं लूप में आता हूं और लूप के मैं दिखा देता हूं आपको। लूप में भी यहां पर आपका सेम है। एक बार मैं वो ये नोट्स खोलता हूं। इसमें आप देख लेंगे हम लोग को आता है लूपिंग। टाइप कास्टिंग यहाँ पर भी है। टाइप कास्टिंग ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, ठीक है। ऑपरेटर आप देख लेंगे,
है ना, ये सारा Yes, नोट्स sir. पे है जहाँ से ऑपरेटर आप चलिए, तो यहाँ से आपका दिखा देते हैं, ये हो गया आपको ब्रांचिंग। स्विच भी है, स्विच भी आप जानते हैं, Yes, है ना, sir. स्विच आपने यूज किया होगा स्विच में। अब आते हैं लूपिंग। Looping. तो लूपिंग में हम लोग यूज करेंगे फोर का, वाइल का, और एक हम लोग क्या यूज करते हैं, फोर दो। For each loop. फोर ईच। जनरली आप देखे शायद नहीं देखे होंगे, फोर ईच Java का में. हम लोग जावा में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे लूपिंग के बारे में। ये देखिए यहाँ से लूपिंग हो गया। ठीक है, तो लूपिंग सेम है, हम लोग एक बार एक लूपिंग का प्रोग्राम देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दीजिए, लूपिंग म्यूट कर लो माइक। सर यहाँ पे जो क्लास के बाद नाम लिखा हुआ है प्रोग्राम, जो नाम से हम प्रोग्राम प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं वही नाम क्यों नहीं अपीयर होता सर वहाँ पे? नहीं, क्लास का नाम नहीं ना होगा, यहाँ पर जो हम नाम दे रहे हैं वो नाम आपका होगा, नेम स्पेस में होगा। जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम ही रखें, प्रोग्राम ये बाय डिफॉल्ट देता है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बनाए प्रोग्राम उससे रिलेटेड क्लास लिख दें, क्लास में यहाँ चेक कर दे रहा हूं, तो ये आपके ऊपर है, वो बाय डिफॉल्ट देता है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें हम लोग एक नॉर्मल मैं लेता हूं, एक चेक कर लेता हूं, तो आपको एक इंट, एक प्रोग्राम बना रहे हैं ऐसे ही प्राइम चेक करने के लिए, उसको दिख रहे हैं जिससे आप समझ भी जाएंगे, इंट एन। और हम लोगों को और क्या लेना रहता है, काउंटर के लिए सी सर। आई सर। काउंटर भी ले सकते हैं, या फिर हम एक दूसरे तरीके से बना दे रहे हैं इसको। ठीक है, आप उस दूसरे तरीके, काउंटर में दो हम लोग काउंट करते हैं, दो ही निकल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं, दूसरा भी आप समझ जाएंगे। तो इंट एल ले लेते हैं, एक मैं आई ले लेता हूँ और एक फ्लैग ले लेता हूँ। फ्लैग का यूज कभी किया आपने? यस सर, स्टेटस के लिए यूज किया जाता है इसका जनरली। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनपुट लेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन। इंटर नंबर। ठीक है, राइट लाइन की जगह पर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ राइट। उसके बाद मुझे लेना है n इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और इसमें हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, उसके बाद फोर लूप का यूज कर देते हैं, फोर आई इक्वल टू 0, सॉरी आई इक्वल टू 1 सर। 2, मैं लॉजिक बता देता हूँ, ओके आई सर। लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इफ n परसेंट i इक्वल्स टू 0, इक्वल टू
देन आपका हो जाएगा फ्लैग इक्वल टू 1। और ब्रेक आप जानते हैं, तो ब्रेक यहाँ पर भी यूज होगा, ठीक है। ब्रेक Yes. आपको जनरली यूज करते हैं हम लोग स्विच में, और कहाँ यूज करते हैं, लूप if else में, लूप में, इफ एल्स में हाँ नहीं, लूप में सर, लूप में यूज करते हैं, है ना, मतलब लूप के अंदर ही है ये, ठीक है। इफ एल्स भी लूप के अंदर ही है। तो और ब्रेक जब इनकाउंटर्ड होता है लूप में, यानी कि लूप से वो क्या करता फॉर्सफुल है, टर्मिनेशन करता है सर। एग्जिट कर देता है, टर्मिनेट हो लूप जाता को है सर। टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। Yes, तो ये आप देखें, उसके बाद हम लोग 4 को भी बंद करेंगे, ये i प्लस प्लस वहां हो गया, 4 को भी बंद करेंगे और लिखेंगे इफ फ्लैग इक्वल टू 1 इक्वल टू, अगर 0 रह जाता है तो वो वैल्यू प्राइम कंट्रोल V कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा n प्लस इज अ प्राइम नंबर। इज प्राइम, ठीक है। और मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, else n is not prime। एक बार हम लोग चेक करते हैं, 9 सॉरी रीड की हम लोग को देना छूट गया है, तो रीड की हम लोग यूज करेंगे सिंपली। इसके बाद मेन के बाद ये लाइन है कंसोल डॉट रीड रीड की, नाइन इज नॉट प्राइम और 5 इज प्राइम। तो समझ गए, सेम टू सेम लूप है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। देखिए लॉजिक भी आप जान रहे हैं, लॉजिक तो आप अलग अलग लॉजिक हो सकता है, और आप ड्राई रन कराना जानते हैं तो लॉजिक को आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। विकास पूछो क्या प्रॉब्लम है, अनम्यूट करो खुद से। सर बोले जी, यहाँ पे जो कंसोल का यूज कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट, तो इसका यूज किस लिए करते हैं? और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो n इक्वल टू कन्वर्ट टोटल 32 कंसोल रीड लाइन नहीं समझ पा रहे हैं। ये किस लिए यूज करते हैं? यस सर, ये तो यानी फर्स्ट वाला जो डाटा हाँ इंटर करने के लिए, यानी ये समझ रहा है। नहीं सर, फर्स्ट क्लास छूट गया था इसलिए बोले। अरे वो तो फर्स्ट क्लास बता छूट गया था, दीजिएगा। तो तुम एक बार देख लो ना, कभी शुरुआत में एक पिछले आधे घंटे से ऊपर से पढ़ा रहे हैं, फिर इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया उसमें भी तुमने नहीं पूछा। सर ये दोनों सिर्फ बता दीजिए ना। और कंसोल राइट से हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं। कंसोल राइट किसी भी प्रोग्राम में आउटपुट के लिए फंक्शन होता है, आउटपुट और इनपुट दो फंक्शन होते हैं ना। तो कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट से हम लोग आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट देते हैं जो आपके स्क्रीन पर शो करता है, ठीक है। कन्वर्ट से हम लोग टू इंट से हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर, और ये कन्वर्ट क्लास के अंदर है, सारा बताए थे क्लास में कि ये क्लास के अंदर है। तो टू इंट के थ्रू हम लोग इस जो इनपुट लिया स्ट्रिंग टाइप के, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसको फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको कन्वर्ट क्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, चूंकि जो भी इनपुट हम लोग रीड लाइन के थ्रू लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, समझ गया। और पिछले क्लास वाला वीडियो डाल देंगे, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ इसमें प्रॉब्लम? सर सर यहाँ पे 2 इन 32 जो यूज किए हैं सर, उसके जगह पे हम लोग मतलब 64 भी यूज कर सकते हैं। 64 16 कुछ भी आप यूज कर लें।
सर जस्ट लाइक ये तो टाइप कास्टिंग ही नहीं, हो गया मैं ना। देयर वे बिल्ड एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? कहीं पर 64 वाला काम नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम में, तो आप अपने सिस्टम में देख लेंगे। 32 वाला 16 करके देखते हैं। सर वो सिग्निफाई क्या करता है सर 16 32 ये सब? बीट से देखिए अच्छा। 16 काम कर जा रहा है आपके, जैसे आपके सिस्टम में रजिस्टर अलग अलग होता है ना, यस 16 सर। बीट का, 32 बीट का, तो ऑब्वियसली आपको फास्ट एक्सेशन करने के लिए रजिस्टर से वैल्यू फेच करता है ना, तो वो उसी को यस सर। रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेरे में 64 नहीं लिया, लेकिन 16 तो ले रहा है, ठीक है, तो आप अपने में भी देख लेंगे, ठीक है। 14 इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये बस बीट है और कुछ नहीं है, सिर्फ इंट के साथ होगा, बाकी वैल्यू के साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डबल यूज करते हैं कोई जरूरी नहीं है, फ्लोट यूज करते हैं कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इंट के साथ ये होगा। टू कैर ये सब में किसी में कोई जरूरत नहीं। तो ये समझ गए प्रोग्राम? यस सर। चलिए, तो ये आपका लूपिंग है, और आप एक बार लूपिंग तक देख के आएंगे। अगले दिन मैं एरे बताऊंगा। एरे थोड़ा सा डिफरेंस है, सी में जो पढ़े थे वो नहीं है, जो जावा में है उस तरह का एरे है ना, यानी डायनेमिकली हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। बाकी सब यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लूप में आपको सेम लूप है, फोर हो या वाइल हो, वाइल लूप भी आपका जैसे काम करता है उसी तरह आपको वाइल लूप यहाँ पर भी है। ब्रेक आउट ऑफ लूप बता ही दिए, ब्रेक के लिए हम लोग यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी आप यूज करते हैं, तो कंटिन्यू भी यूज करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू? सर ब्रेक जो है वो लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करता है, वाइल जो कंटिन्यू है सर वो लूप को फोर्सफुली नेक्स्ट आइटरेशन पे सेंड करता है। नेक्स्ट आइटरेशन पर सेंड सर करता जैसे है। कि तो सर मैं 10 नंबर प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो हाँ, वहां पर सर ब्रेक ब्रेक का सर यूज करते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं तो? सर डे नंबर मंथ या डे नंबर प्रिंट करवाते हैं ना, सी प्रोग्रामिंग में। अच्छा, मंथ या डे नंबर हम समझ नहीं रहे। किसी सर, और सबसे free पहले तो ये certificate होना है। चाहिए कि किसी भी टर्म्स जो आता है जो भी लैंग्वेज में, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बताते हैं। एग्जाम्पल तो बाद में होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि कॉलेज क्या है, तो आप ये नहीं ना बोलोगे कि सीमेज कॉलेज जो ऐसा होता है ना, उसी को कॉलेज कहते हैं। कॉलेज को एक डिफाइन करोगे और वो एग्जाम्पल हो गया, सीमेज कॉलेज, एन कॉलेज एग्जाम्पल हो गया। तो ब्रेक का यूज क्या है, पहले वो समझते हैं क्या यूज है, फिर सोचते हैं कि इसको यहाँ प्रोग्राम में यूज हो सकता है। तो ब्रेक का यूज क्या होता है कि ब्रेक का यूज हम लोग सिंपली जानते हैं, जहां पर भी लूप में एनकाउंटर्ड होता है, लूप से बाहर टर्मिनेट कर देता है। इवन लूप कितनी बार ट्रू है फॉल्स है इससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक कंटिन्यू का एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप कंटिन्यू देंगे। कंटिन्यू 4 में यूज करना और वाइल में यूज करना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद आप आउटपुट बताना। जैसे यहां पर मैं दिखा देता हूं एक, इसको कंसोल ही एप्लीकेशन छोड़ देते हैं। और जैसे मैं यहां यूज कर रहा हूं 4 का 4 इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। इफ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहां आई को प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट रीड की। रीड की। तो ये आउटपुट सब जानते हैं, बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका? 1 2 3 4 और देन 5 को स्किप करके 6 to 10 सर। 6 to 10 आएगा, ठीक है। ये सही है, 5 को स्किप किया। अब अगर मैं यहां पर दे रहा हूं
अब आउटपुट क्या आएगा? 5 6 पे कंटिन्यू 6 सर 6 नहीं आएगा सर, वहां पे 5 और 6 को नहीं प्रिंट किया जाएगा। 5 और 6 को नहीं प्रिंट किया जाएगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं? यानी कि जहां पर देखिए होता क्या है कि जहां पर एनकाउंटर्ड हुआ कंटिन्यू, वो रेस्ट पार्ट को स्किप कर देता है लूप का, यानी इसके बाद जितना भी लूप का पार्ट होगा सबको क्या कर देगा? इसके स्किप लिए कर थोड़ा देगा। डिस्प्ले करवाइएगा। क्या सर 5 को स्किप यहाँ किया ठीक है जाएगा। सर, फिर से प्रिंट ठीक है, नहीं नहीं, एक मिनट, 5 को ही skip। उल्टा 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 कर दिए हम। 5 को करेगा सर। एक मिनट, हाँ 5 को करेगा, इसको हम ऊपर देना भूल गए। अब 6 को भी करेगा स्किप, हाँ Yes, अब sir. करेगा सर। यस सर। ठीक है, लेकिन मैं अब बता रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं while से। सेम टू सेम देते हैं while, इस लाइन को मैं यहां से हटाता हूं Ctrl+X और यहां लिखता हूं i = 1, और ऑब्वियसली इसमें पार्ट ये नहीं होगा, और ये इफ हो गया, इफ के बाद कंसोल राइट लाइन हो गया, उसके बाद आई को बढ़ाएंगे। ये आउटपुट क्या देगा? 1 से लेके 4 तो पहले प्रिंट होगा सर, और उसके बाद सर स्किप कर और सर देगा। फिर ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा सर। बाकी लोग सर 5 को स्किप करेगा सर, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करेगा। सेम आएगा सर, सिर्फ 5 को स्किप करेंगे। सेम 1 आएगा, करेगा, उसके बाद सर Yes, इनफाइनाइट, क्योंकि नीचे सही बढ़ने बोल रहा है, ये जो बोल रहा है विनायक सही बोल रहा है, 4 तक करेगा, उसके बाद लूप क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा, वो लूप इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा। तो ये समझना था इसको। देखिए आप, आउटपुट आएगा इसके बाद इनफाइनाइट वे में चला गया, लूप खत्म ही नहीं होगा, ब्लिंक कर रहा है। देखिए है क्या ना कि 4 तक तो प्रिंट करेगा, जे भी 5 आएगा तो इसको क्या मिला? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू रेस्ट पार्ट को स्किप कर देता है, ये 2 पार्ट है लूप का, तो रेस्ट पार्ट का स्किप करके फिर से उसको आइटरेशन में भेजता है कंडीशन में, और कंडीशन यहाँ पर है आई में क्या है? 4 इज लेस देन 10, फिर नीचे सॉरी 5 इज लेस देन 10, फिर नीचे आया 5 कंटिन्यू। तो इसको जा कहाँ रहा है कि बढ़ाए? हमेशा तो 5 ही रह जा रहा है, और 4 में क्या होता है कि ये पार्ट यहां पर होता है ना, जिससे बढ़ जाता है। तो ये आपको 4 और while में यूज करते समय आपको सावधानी बरतना है कि कहां पर हम लोग रखें। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है 4 और while में कंटिन्यू में। अगर 4 और while में वही आउटपुट चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है, और इसको आप कहां से स्टार्ट करें? 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जो आपको आउटपुट देगा। 11 दे दिया तो लेस देन 10 कर देंगे आप, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कंटिन्यू में और आपका ब्रेक में डिफरेंस होता है, और 4 में और while में कैसे आपको यूज करना है। तो ये समझ गए? यस अगले इतना पढ़ के आइएगा, अगले दिन मैं स्टार्ट करूंगा, आपको एरे समझा दूंगा कि इसका एरे कैसे काम आपको करता है। बाकी सब सेम है, कुछ अपने से भी प्रैक्टिस करके यूज टू हो जाइएगा समझने के लिए, और फिर अगले क्लास में एरे बता देंगे, ठीक है। यस, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू सर। Thank you, sir.